हेलो बच्चों, नमस्कार। हम देखते हैं अपने रेलवे के लिए जो हम साइंस की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो जो हमारे PYQ की सीरीज़ चल रही है, तो एक पार्ट हमने कल कर लिया था PYQ का। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है और इसकी जो फुल डिटेल वाली क्लास है, इन दोनों PYQ पार्ट से पहले ही हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सारी की सारी जो हमारी हड्डियां हैं, कहाँ पे कैसे हमारे शरीर में व्यवस्थित हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हम टाइम अपना ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑसिपिटल हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ऑसिपिटल हड्डी, जो ऑसिपिटल ये हड्डी होती है, ऑसिपिटल हड्डी ये वाली ऑसिपिटल हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो आप इसमें बता ही सकते हैं। ऑप्शन ए है कंधा, ऑप्शन बी है कपाल, ऑप्शन सी है रीढ़, ऑप्शन डी है पैर। तो जो ऑसिपिटल होती है ये हमारे कपाल में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कपाल में ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जैसे कपाल में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला भाग है हमारा, जैसे कि जो ये भाग आपको ये ग्रीन में दिख रहा है, ये हमारा ओसिपिटल वाला भाग ही है। ये पीछे का जितना भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा ओसिपिटल कहलाता है। बाकी जो 8 हड्डियां होती हैं हमारे, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो हमारा कपाल होता है, कपाल, इस कपाल में 8 हड्डियां जो होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले आ जाता है इथमॉइड, जो आँख के पास होती है। फिर हो जाता है जो आँख की हमारी ये बाजू होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे हमारे ऊपर नीचे होता है, जस्ट आँखों के जस्ट बगल में, उसको बोलते हैं एफेनॉइड। फिर फ्रंटल, माथा फ्रंटल हो जाता है। इसके बाद जो हमारे बीच का पार्ट होता है ये पैरिटल पार्ट हो जाता है। इसके बाद जो कान के ऊपर का होता है टेम्पोरल कहलाता है, और जो पीछे का पार्ट होता है उसको हम ओसिपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ उपस्थित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की यह बीमारी होती है। जो ये ऑस्टियोपोरोसिस शब्द लिखा हुआ है, ये ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डी से संबंधित। जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो ये हमारा हड्डियों से संबंधित ही शब्द है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है वो हमारी हड्डियों में होती है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। इसका ऑप्शन ए है उपास्थि। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे उपस्थित लिख दिया गया है, जबकि उपास्थि होता है। ऑप्शन ए है उपास्थि, ऑप्शन बी है अस्थि, ऑप्शन सी है कार्टिलेज, ऑप्शन डी है लसिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्टियोपोरोसिस आप सबको ही पता है, अस्थि में होती है। अस्थि यानी हड्डी। अब जानते हैं, अब अपन ये जानते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है वह हमारी हड्डियों में कैसे प्रभावित करती है। तो आपने हड्डियों को देखा होगा कि ये छोटे छोटे जो हमारी ठोस हड्डियां होती हैं और हेल्दी बोन होती हैं, वो छोटे छोटे इनमें हल्के छेद पाए जाते हैं। और जब यही छेद बहुत बड़े मात्रा में हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े छेद हो चुके हैं और हमारी हड्डियां एकदम वीक हो जाती हैं। ज़रा सा टक्कर लगने में या सीढ़ियों से गिरने में ही हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। मतलब जो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं वो टूट जाती हैं। मतलब इतनी कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। तो हमारी ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। आप समझ गए होंगे। उपास्थि तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ये उपास्थि क्या है। उपास्थि जो एक प्रकार की हमारे जो अस्थियों को जोड़े रखता है, एक मांसपेशी टाइप की होती है, वो है उपास्थि। ठीक है। जैसे हमारा कान है, जैसे हम यहाँ पे हड्डी तो है नहीं,
हमारे कान में हड्डी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है ना हमारा कान। जैसे हमारी नाक है, यहाँ पे हड्डी तो नहीं है हमारे नाक में। मैं पूरे नाक की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे सामने का पार्ट होता है उसकी बात कर रही हूँ। इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारा कान बहुत अच्छे से लगा हुआ है। फिर ये इनमें मजबूती क्यों है? तो ये मजबूती उपास्थि के कारण ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? जैसे कि हम जो हमारा फुल डिटेल वाला क्लास था, तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक अच्छी और दूसरा है उपांगी। ये हमने बहुत अच्छे से समझा था उस दिन। आज भी हम समझ लेते हैं कि जो अक्षी होता है, अक्ष हमारा भाग होता है, ये पूरा अक्षी भाग में ही आता है हमारा, ये पूरा अक्षी भाग में आता है। जो ये है पूरा सर से लेकर के और ये पूरा भाग हमारा अक्षी में ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। कपाल, मतलब कौन सी एक अक्षी हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए है कपाल, ऑप्शन बी है मेरुदंड, ऑप्शन सी है सिर, ऑप्शन डी है कंधा। तो आप इसमें देख कर ही बता सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारी जो अच्छी हड्डी कौन सी नहीं है। सबसे पहले आता है कपाल। तो कपाल आप जानते हैं कि कपाल ये है हमारा, ऑलरेडी अक्षी हड्डी के अंतर्गत ही आता है। मेरुदंड हम इसको बोलते हैं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, ये हमारी मेरुदंड कहलाती है। तो ये भी अक्षी हड्डी के अंतर्गत ही है, ये भी सब अक्षी हड्डी के। अब सिर आ गया, सिर तो ऑलरेडी अक्षी हड्डी ही है, क्योंकि सिर के ऊपर ही तो कपाल आता है। अब आ जाता है कंधा। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये कंधा हमारे अक्षी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस वाले आप चित्र में देख सकते हैं, ये अक्षी का है और ये मैंने पूरा लगा दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और ये ओनली अक्षीय का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो हम जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए हम इनमें से कौन सा खनिज का ग्रहण करते हैं ताकि हमारी हड्डियों को मजबूती मिले? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है सल्फेट, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। अब जो आयरन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर आयरन क्यों नहीं होगा। बच्चों में बता दूं कि जो ये आयरन होता है, आयरन हमारे रक्त के लिए ये आवश्यक होता है, या रक्त के लिए ज़रूरी होता है। और जो ये होता है, ये हमारा कैल्शियम, ये हमारी हड्डियों के लिए यानी बोन के लिए अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मतलब इसका मीन्स है कैसी होने का अर्थ है, जो लिखा हुआ है ये कैसी होती है, इसका अर्थ कि कमज़ोर होती है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ठोस, बी है खोखली, सी है सरंध्री और डी है कीलक। तो इसका सही आंसर है ठोस। जो मनुष्य की जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो एकदम ठोस, एकदम सॉलिड होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, ये फीमर ये हमारी जो है ये फीमर है, ये पटेला। बहुत अच्छे से पढ़ा दी हूँ आपको, इनको बहुत अच्छे से सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है हड्डियों का कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी, और बाकी तो आपको सभी पता ही है, सारी हड्डियों में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। और जो वातिल होती हैं, मतलब खोखली होती हैं, ये
ये होती हैं जो चिड़िया या पक्षी, चिड़िया या पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, इसीलिए वो आसमान में उड़ सकते हैं ऊंचाई पर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लंबर बोन हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। जो लंबर बोन हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे बोन्स ये वाले समझाए थे कि लंबर बोन कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी है हाथ और ऑप्शन डी है रीढ़ की हड्डी। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा डी, रीढ़ की हड्डी में लंबर बोन पाई जाती है। अब इसको आप जैसे कि इसको देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शैक्रम। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कोकैक्स, शैक्रम, लंबर, फिर लिखा हुआ है थोरेसिक बोन और ये लिखा हुआ है सर्वाइकल। ठीक है, तो आप इन हड्डियों को गिन सकते हैं कि कितनी कितनी बोन्स हैं। मैंने अपनी फुल डिटेल वाली क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बताया था कि कितनी सर्वाइकल बोन होती हैं। तो आप उस क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जो भी बच्चों को कुछ डाउट हो रहे हों इस क्लास से। ठीक है, तो जो हमारी ये हड्डियां हैं, ये लंबर बोन होती है, जो ये लंबर बोन रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्लोटिंग बोन की संख्या कितनी होती है। जो फ्लोटिंग बोन होती हैं, फ्लोटिंग बोन मैंने बहुत अच्छे से बताया था, सारी बोन्स के बारे में बताया था। जितने भी हमारे 24 जो रिब्स होती हैं, ये 24 रिब्स को 12 पेयर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि कौन सी हड्डियों को हम क्या बोलते हैं। इनकी मतलब जो ट्रू बोन होती हैं, फॉल्स बोन होती हैं और हमारी जो फ्लोटिंग बोन होती हैं वो कौन कौन सी कहलाती हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग बोन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं। ये ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो ऑफ कोर्स आपको दिख भी रही होंगी, फ्लोटिंग बोन की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये फ्लोटिंग बोन है, जैसे जो ग्रीन में आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। ठीक है, हाँ, अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि हम फ्लोटिंग बोन किसको बोलते हैं। ये जो हमारी दोनों हड्डियाँ दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन, ये होती हैं हमारी फ्लोटिंग बोन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पेल्विक गर्डल नामक हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। जो पेल्विक गर्डल होती है वो हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। तो पेल्विक गर्डल में ऑप्शन ए है घुटना, ऑप्शन बी है कूल्हे, ऑप्शन सी है जांघ, ऑप्शन डी है टांग। तो जो पेल्विक गर्डल होती है वह पाई जाती है हमारे कूल्हे में, यह हमारे कूल्हे में पाई जाती है। कूल्हे की हड्डी होती है पेल्विक गर्डल, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में। कोकिक्स होती है, जो हमारी कोकिक्स होती है वो इसमें नीले कलर में दर्शाई गई है, जिसे हम टेलबोन भी कहते हैं। ये कोकिक्स होती है, जो पीले कलर से दर्शाया गया है, ये सैक्रम होती है। और जो हिप बोन होते हैं ये हमारे हिप बोन होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है।
इनमें से हमारी कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है? तो आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमरस है, रेडियस है, कार्पल्स है, ये तीनों हमारी हाथ की हड्डी हो जाती है। और जो ये टिबिया होती है ये हमारी पैर की हड्डी होती है, टिबिया और फिबुला। आपने देखा होगा जो ये जैसे ये हमारी टांग हो गई। अब आपने यहाँ से दो हड्डियों को देखा होगा, एक मोटी सी निकली होती है और एक पतली सी होती है। तो जो पतली सी होती है उसको फिबुला बोलते हैं और जो मोटी होती है उसको टिबिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पेक्टोरल गर्डल। अभी आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था? कूल्हे की हड्डी है, हमने पेल्विक गर्डल पढ़ा था। अब यही जो होते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल हम किसको बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो हमारे कंधे में पाई जाती है, पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया। आई थिंक आपको पता ही होगा, आपने फुल डिटेल वाली क्लास देखी होगी तो आपको ये सारे आंसर पता होंगे। मैंने तो बस आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। और ये हमारे आज 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम कल अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चनों में अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगले टॉपिक भी जल्दी जल्दी पढ़ने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका नॉलेज हो सके। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, हम इसमें जल्दी से जल्द अपने सारे टॉपिक करवाने का प्रयास करेंगे और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, आप प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फिर क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं बच्चों मैं आपके लिए कितना मेहनत करती हूँ। घंटों 3 घंटे मुझे पूरी PDF बनाने में लग जाती है। आपके लिए चित्र डालती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जो चीज़ ऑप्शन में समझ में नहीं आ रही है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में इसमें आ सके चित्र के द्वारा, इसलिए मैं चित्र भी डालती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको अगली जो क्लास चाहिए वो किस टॉपिक पर चाहिए। आप अगर बता देते हैं तो मैं मॉर्निंग तक देख लेती हूँ आपके कमेंट्स, और इसके बाद फिर मैं PDF बना करके और अगली टॉपिक शुरू करूँगी। अगर नहीं आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अपने मर्ज़ी से ही अगला टॉपिक शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और बाकी ये सारी हड्डियां हैं तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे से ही बता चुकी हूँ ये सारी हड्डियों के बारे में। ठीक है, अब हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं करेंगे, फालतू की बकवासों में टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहते हुए। तो बच्चों अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम अगला टॉपिक लेकर आते हैं। आप इस क्लास को, जो हमारी फुल डिटेल वाली क्लास है स्केलेटल सिस्टम की, आप उसको फुल अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद फिर आप ये 20 PYQ लगाइए और इससे आपका आई थिंक सारा का सारा चैप्टर मैनेज हो जाएगा। तो धन्यवाद, हम यहीं पे विराम देते हैं। बाय। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।